उसमें उन्होंने कहा था कि आके कि मैं रोहित शर्मा को आइडियलाइज करता हूं, तो रोहित शर्मा बनने के चक्कर में अपनी बेसिक्स तो नहीं भूल गए? नहीं यार, मेरे ख्याल में ये शर्मा, रोहित का शर्मा भी नहीं बन सकते ये। तो मैं ये कह रहा हूँ, अभी उसको भी शर्मा दिया जैसे होगा। जावेद भाई ने अभी बात करी ना, गेम सेंस, गेम रीडिंग, यार अंडर 19 लेवल से तुम खेलते आ रहे हो, इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर हो। ऑस्ट्रेलिया की एक नहीं चलने दी। नंबर 1 टीम को इंडिया ने जो है वो शिकस्त देके नंबर 1 की जो जगह थी ना, वहां से हटा के इंडिया खुद जो है नंबर 1 बन गया है। और अब जो है वो इस टाइम ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है, आईसीसी ने ही अनाउंस किया कि इंडिया इस टाइम तीनों फॉर्मेट की नंबर 1 टीम है। तो आप ये कहने से आप जो है आपको कोई नहीं रोक सकता भाई, इंडिया इस टाइम ऑफिशियली जो है क्रिकेट का किंग है और इंडिया से ऊपर इस टाइम कोई टीम नहीं है क्रिकेट में। फिर कप्तानी बड़ी अच्छी कर रहे हैं लाहौर कलंदर्स के लिए, तो एक ऐसा मटेरियल जो पाकिस्तान को सर्व कर रहा है। इससे पहले सरफराज में भी बहुत ज़्यादा वो भारी आ रहे थे और अब शाहिन शाह अफरीदी को की जानिब उन्होंने जो है वो तोपों को रोक किया। आप बात करते हैं कि जिस तरह खेला है शाहिन शाह अफरीदी, इंजेक्शन लगा लगा खेला, ये क्या वजह? पहले सरफराज होते थे तगड़े होकर आओ, तगड़े होकर आओ, तगड़े होकर आओ। अब शाहिन शाह अफरीदी को उन्होंने कहा घुटने तोड़वा लेता मैं लेकिन गेंद करता। तो कई जगह तो ऐसा हुआ कि शुएब अख्तर खुद नहीं खेले। आपको याद होगा एक मैच कि जहाँ पे इंजमाम इनसे नाराज हो गए थे, जब इन्होंने कहा मैं इंजर्ड हो गया और बड़े बड़े छक्के लगा रहे थे, तो इंजमाम नाराज हो गए थे जब इंजमाम को। देखिए, पाकिस्तान के कई मैचेस ऐसे हैं जो शुएब अख्तर ने अपने घुटने की वजह से हरवा दिए। ठीक है, मतलब कई मैचेस हैं, मतलब वो उन्होंने किया क्या है पूरे कैरियर में? एक तेज बॉल फेंकी है बस, उसके अलावा क्या है? वो तो एहसानुल्लाह ने भी फेंक दी। देखिए पहले वो घुटने का इलाज करा रहे थे तो जो मुंह में आता था बोल जाते थे। अब उन्होंने अपना इलाज कराया, अब अपना इलाज कराया तो आप इसको मान लें। अगर हो सकता है सच बोल रहे हो सकता है उनके अकल में आ गई ये वाली बात कि रमीज राजा एक्सपोज होने के लिए आए, बाबर आजम ब्रांड नहीं है, शाहीन अपना घुटना तोड़वा देता। यार तुम डिसिप्लिन की बातें वहां अच्छी लगती हैं जहां पर कभी डिसिप्लिनरी एक्शन उसके खिलाफ लिया ना गया हो। तुम्हारे पूरे कैरियर में एक बॉल है, बाकी तुम्हारे ऊपर खिंचातानी है, बाकी तो तुमने कुछ ही नहीं किया हो ना। ऑस्ट्रेलिया में जो तुम चौड़े इतने बन के बोलते हो, ऑस्ट्रेलिया का एवरेज अगर लोग जान लेंगे ऑस्ट्रेलिया में कितने टुके हैं, ये कितने ठुके हैं। अबे तुमने भाई सफेद बॉल में कुछ करके दिया हुआ, टेस्ट में तो कुछ भी नहीं है तुम्हारा। कोई एक, अगर 50 में से कोई एक टेस्ट तुमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छी बॉलिंग कर दी तो क्या मतलब है? उसी नाम की पतंग उड़ाते रहेंगे हम लोग। अब ये जो अपना इंग्लैंड की टीम है भाई, ये बेन स्टोक्स और मैकलम ने क्या अपने प्लेयर्स को खिलाया है? ऐसा खिला रहे हैं कि मतलब आई मीन इस यूनिक के 11 में से 10 मैचेस एक टीम जीती हुई है, टेस्ट मैचेस। आई मीन इट्स ऑसम सॉर्ट ऑफ रिकॉर्ड। देखिए, ये रिसोर्सेज की बात है और यहाँ पे बाय रिसोर्सेज आई मीन द टाइप ऑफ प्लेयर्स दैट इंग्लैंड हैव। ऑस्ट्रेलिया की टीम अंडर स्टीव वॉ, उन्होंने 15 टेस्ट जीते थे लगातार। रिकी पॉन्टिंग के साथ भी उन्होंने 15 टेस्ट मैच जीते थे लगातार, क्योंकि टीम बहुत बड़ी थी। इंग्लैंड के पास जो रिसोर्सेज हैं वो ही सेम मैकलम को आप न्यूजीलैंड का कोच बना दे, वो क्रिकेट नहीं खेल सकती। ओके। न्यूजीलैंड के पास बैटिंग में वो रिसोर्सेज नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के 3 आउट हो जाए, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग खत्म हो जाती है। तो जिसके पास डेप्थ होगी 8-9वें नंबर तक बैटिंग की, या अगर 7वें पे बेन स्टोक्स आ रहा है, उसके बाद क्रिस वोक्स आ रहा है, उसके बाद जो है मोइन अली आ रहे हैं, या आदिल रशीद आते हैं, या इन दिस केस वो बेन फोक्स है, तो वो इतनी डेप्थ है बैटिंग में कि दे कैन अफोर्ड टू प्ले दैट काइंड ऑफ क्रिकेट। अब हमारी टीम में बाबर और रिजवान आउट हो जाए तो फिर बात आके बीच में किसी एक आधे प्लेयर पे कभी रुकती है, कभी उस पे भी नहीं रुकती। तो हम कैसे वो वाला ब्रांड जो है वो इमिटेट कर सकते हैं? आप देख लीजिए, न्यूजीलैंड पाकिस्तान आई, दे डिड नॉट प्ले व्हाट इंग्लैंड डिड, उन्होंने अपनी क्रिकेट खेल के जीत लिया। ठीक है, तो ये अपने रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है। सो दैट वर्क्स फॉर देम does not mean it will work for others as well. Others also, okay. लेकिन दिस बैटिंग डेप्थ की जो हम बात कर रहे हैं सलमान, ये जो इंडिया की कामयाबी है, डज इट लाई इन द बैटिंग डेप्थ? ये जो अक्सर और अश्विन और जडेजा जो रन्स करते हैं नीचे से करते आ रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई दे हैव बीन सो डोमिनेंट ओवर ऑस्ट्रेलिया और इन रीसेंट टाइम्स एट होम सीरीज। This has to be a big part of the reason, because ये तो टीम को रन थ्रू आउट भी कर जाते हैं और फिर जब टीम फंसती है तो फिर रन्स भी करते हैं। जडेजा भी ये तो तकरीबन मिडिल ऑर्डर की से भी ज्यादा कंसिस्टेंट है। अगर आप जडेजा की बारियां देखें, अक्सर पटेल ने जिस तरह रन्स किए हैं, अश्विन बड़ा वैल्यूबल कंट्रीब्यूटर है। तो मेरा ख्याल है प्रेजेंट एरा के अंदर ये 3 स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर इतने अच्छे किसी टीम में नहीं आए पिछले 10-15 साल में जितने ये तीनों इंडिया की टीम में आ गए। So I think they are a big reason why India can afford to play on pitches like they are playing on. और आप स्पिन पिच के ऊपर देखें, जो नया बॉल शामी कैसा करता है,
हाँ बिल्कुल सही। इसका Even बहुत सिराज स्विंग and कितना शामी होता है। both. Yes, yes, तो yes. मेरे लिए जो सबसे बड़ा कंसर्न है ना कि हमारे मुल्क में सिवाय शाहीन के किसी का नया बॉल स्विंग ही नहीं होता। शाहीन और नसीम का हाँ, थोड़ा थोड़ा होता है, शाहीन का तो खैर काफी होता है, नसीम का होता है, और किसी बंदे का बॉल स्विंग नहीं होता। अच्छा, ओके ओके ओके। तो दैट आई दैट थिंक मतलब व्हाई इज दैट, मतलब क्यों ऐसा है? स्किल लेवल नहीं सिखाई जा रही है बॉलर्स को, या मतलब जस्ट बिकॉज दे आर प्लेइंग टू मच T20 क्रिकेट का फोकस है? आपने कमेंट्री में कितनी दफा सुना है स्ट्राइक रेट, इंटेंट, स्लोअर वन, ठीक है, हम्म। 140, 150, आपने सीम एंड स्विंग का ही नाम सुना है? करेक्ट। यस। तो जब इतना फोकस नहीं है। उस पे फोकस ही नहीं है। आपको हम्म कोई आपको सेम पोजीशन के ऊपर कैमरा मारता आपका ब्रॉडकास्टर नजर आता है? हम्म, दूसरे मुल्कों में क्रिकेट हो रही होती है, वो स्लोमो में दिखाते हैं सीम कैसी जा रही है, हाथ से बॉल हाँ निकला कैसे है, 10-10 दफा दिखाते हैं। क्योंकि हमारे इधर ये टॉपिक ही नहीं है, वो दिखाते भी नहीं है, वो प्लेयरों को उसमें इंटरेस्ट भी कोई नहीं। आप देख लें, आपका हारिस रऊफ नया बॉल पहला ओवर करता है, स्लोअर वन से शुरू करता है। और वहां और पर इसी इंग्लैंड में जिमी एंडरसन एट दिस एज इज टुडे ही इज बिकम नंबर 1 इन द आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स। आप देख लीजिए कि नंबर 1, हमारे नंबर बच्चों 1 के बॉल ऊपर किया। पाकिस्तान में जब टेस्ट मैच इंग्लैंड खेल रही थी, तो ओली रॉबिन्सन ने और जेम्स एंडरसन ने जितना बॉल स्विंग किया है, हमारा तो हाँ खैर हुआ ही कुछ नहीं ना, हमारा तो हाँ। कोई बॉल स्विंग नहीं हुआ। और उन्होंने जिस तरह बाबर को और रिजवान को बोल्ड किया टेस्ट मैचेस में, इन स्विंग करके भी और आउट स्विंग करके भी, तो हम्म ये तो एक टाइम था कि अगर रिवर्स भी है तो वो पाकिस्तान उसके ऊपर एक्सपर्ट होता था। लेकिन दिस टाइम अराउंड वी डिड नॉट सी एनी बॉल स्विंगिंग फ्रॉम आवर बॉलर्स। तो हमारा हम्म जो एम्फसिस है, क्योंकि शॉर्टर फॉर्मेट के ऊपर इतना है, और वहां पर स्विंग एंड सीम की तो बात ही नहीं होती, तो जो सारा इंटरेस्ट है या जो सारा कह लीजिए कि डेवलपमेंट हो रही है, वो लिमिटेड है टू 20 ओवर्स। सो हम्म। हमारे स्किल लेवल्स अच्छे नहीं है, वरना नया बॉल तो आप सीमेंट पे भी करवाएं, कुछ ना कुछ तो स्विंग हाँ होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सीमेंट पे भी वो फिस करता है बिल्कुल। लेकिन सलमान, ये जो सेकंड टेस्ट हुआ है अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, एट वन स्टेज ऑस्ट्रेलिया हैड इंडिया अराउंड 130 समथिंग, वो 7 और 6। उसके बाद फिर ये रिवाइव, उसके पार्टनरशिप हुई अश्विन की और उसकी, कैसा नाम, सॉरी, अपना अक्षर की और अश्विन की। तो यू थिंक दैट वाज द चेंजिंग, वहां से सीरीज बिल्कुल ही ऑस्ट्रेलियंस हैव गिवन अप होप? क्योंकि जो उनके कैम्प में जो अजीब टाइप की चीजें हो रही है, कोई बंदा जा रहा है, कोई आ रहा है, और इतना लंबा ब्रेक सेकंड और थर्ड टेस्ट में, मुझे समझ में नहीं आया। डू यू सी देम रिकवरिंग इन द नेक्स्ट 2 टेस्ट मैचेस? मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है 4-0 ऑन कार्ड्स है। और ये बड़ा कोई मौजजा होगा तो 4-0 बचेगी, और वो ऑस्ट्रेलिया को ही कुछ करना पड़ना है। ये मुझे तो लगता नहीं है कि कहीं बारिश बुरिश आ रही है, और अगर एक आध दिन आ भी गई तो मैच तो 3 दिन में खत्म हो जाता है। ऐसा दोनों 3 3 दिन में खत्म हो गया। वो तो 3 डे की तरह जीत रही है इंडिया उनसे। और हम्म, ऑस्ट्रेलिया की जो कह लीजिए को लैक ऑफ एबिलिटी है इन थोड़ी कह लीजिए कि स्पिनिंग कंडीशंस के अंदर, या जहां पर बॉल थोड़ा अनइवन होता है, दे लैक बिग टाइम। वो तो कई आधी टीम तो स्वीप मारती आउट हुई है, वो तो बॉल स्पिन हुआ ही नहीं, सीधे बॉलों हम्म। पे बोल्ड हुए हैं। हाँ तो एग्जैक्टली, वो उतना स्पिन भी नहीं उनके, हुआ है। हाँ, उनका जो थॉट प्रोसेस है वो पिच ने और इतना डिस्टर्ब स्पिनर्स ने कर दिया है कि अब बॉल को स्पिन होने की जरूरत ही नहीं, वो अज्यूम ही करी जा रहे हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, और वो हाँ। प्री प्लान स्वीपें मार रहे हैं। तो हम्म शोज के प्लान उनके पास है कोई नहीं, एक हैपहैजर्ड सा, एक कह लीजिए पैनिक प्लान है कि बस स्वीप मारे, जो हर बॉल को उल्टी मारो, सीधी मारो, स्वीप मारो। वो हम्म। लगता है पाकिस्तान आए थे फॉर्मर चेयरमैन की, उन्होंने बातें स्वीप की तारीफ की सुन ली, वो ही मारे जा रहे हैं जाके, वो लग ही नहीं रही किसी बेचारे।